हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड 2026 पूरे साल की जो आपकी प्रेडिक्शन है इस रीडिंग में होगी, जिसमें आपकी ओवरऑल ये वाला साल आप लोगों के लिए क्या होगा, उसमें क्या ग्रोथ होगी, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज़ या क्या चेंजेस होंगी, कुछ भी हो सकती है पूरी अच्छी, जिसमें आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए और किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए इस साल के लिए। और उसके अलावा आपकी ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या होगा, थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं सेपरेटली फिर पूरी 2026 की लव रीडिंग भी करूँगी, 2026 की पूरे साल की कैरियर की रीडिंग भी आएगी आप सब लोगों के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा कैरियर के बारे में भी बात करेंगे, आपके फाइनेंसेस के बारे में, ओवरऑल पूरा ये साल कैसा रहेगा, उसके अलावा लव के बारे में भी बात करेंगे, आपकी हेल्थ, आपके लाइफ स्टाइल, इस साल में क्या प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं और जनरल प्रेडिक्शन है। इस वक्त आप बिल्कुल साल के शुरू में हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप इस वीडियो को जनवरी में देख रहे हैं या बाद में भी देखते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। आई होप कि ये वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आपको आपकी सारी वो विशेज़, वो ड्रीम्स जो पहले पूरे नहीं हुए वो इस साल में कंप्लीट हों, या आपको एटलीस्ट इतनी हेल्प मिले, हिम्मत मिले, करेज मिले, स्ट्रेंथ मिले कि आप वो चीज़ें अचीव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। जनरल रीडिंग, जनरल मैसेजेस, आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, साल के एंड पे आके आप दोबारा बता भी सकते हैं। इस वीडियो को सेव रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में मेरे पास आते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अपना कमेंट्स देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं कि मैम आपने शुरू के में ये बोला था, उस वक्त तो मैं नहीं लगा कि ये चीज़ होगी, उस वक्त तो यकीन भी नहीं था, उस वक्त ये मतलब वहमो गुमान में ये भी नहीं था, या हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था। लेकिन बेसिकली बाद में जो चीज़ें फिर बाद में ट्रू होती हैं या आपके साथ होती हैं एक्सपीरियंस, तब आपको जाके फिर आप साल के एंड पे आके फीडबैक देते हैं। तो बेसिकली सेव दिस वीडियो एंड होप फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली अब मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या आएगा, वी विल सी। कि आप लोगों के लिए आई होप कि बहुत अच्छा साल हो, और ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, स्मूथ होगा, अगर आप पहले ऑलरेडी हील कर चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने पहले ये चीज़ें अभी स्ट्रगल नहीं देखी है तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग और स्ट्रगल होगा। ये वाला जो साल है 2026 का, इफ़ वी एड इट नंबर न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये नंबर 10 बनता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट इसको 10 बता रहे हैं, कुछ 1 बता रहे हैं। तो जो भी चीज़ है इसमें अगर आप 10 के लिहाज से देखते हैं, बिकॉज 2026 इफ़ वी एड इट इट्स नंबर 10। तो 10 जो है वो कंप्लीशन की बात करता है, साइकिल्स की बात करता है। कुछ लोग इस साल में चीज़ें कंप्लीट करेंगे, जो पहले आपके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, चीज़ें डन होंगी आपकी लाइफ में, या आप किसी चीज़ को लेकर डन कर देंगे, आप किसी साइकिल को कंप्लीट करेंगे अगर आप पहले चीज़ों को नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, फिनिश कर पा रहे थे। बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जो आपके लिए कार्मिकली होंगी, आपके आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फेवर में होंगी, किसी चीज़ में आप लकी भी हो सकते हैं। नाउ अगर हम इसको नंबर 1 के लिहाज से देखते हैं, तो बिकॉज 10 है ना, 1 + 0 तो हम ऐड करेंगे तो नंबर 1, जो कि ज़्यादातर यही बात हो रही है, रूल बाय सन। ये वाला जो साल है सूर्य का साल है, सन का साल है, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली। तो यहाँ पे ये वाला जो साल है वो आप लोगों के अंदर 1 जो है नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10 या 19 हो रही है, और अगर आप या 28 भी होती है, तो ये आपके लिए होगा कि इस साल में जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। एटलीस्ट यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, और काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअली भी ये चीज़ फील करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन डेट ऑफ बर्थ को, आप में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा 333, 111 में बार बार ये नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आप ग्रोथ करेंगे, आप एक्सपैंड करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को आगे, अब आप में वो चीज़ करें जो स्ट्रेंथ आएगी, जो सन आपको देगा, कि जिसमें आपको अच्छा फील होगा, जिसमें आप पॉजिटिव फील करेंगे, जिसमें आप में चेंज फील करेंगे, कुछ फ्रेश आपकी लाइफ में होगा। आप खुद अपनी लाइफ स्टाइल पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस साल में काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे इंडिविजुअली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या अपना काम करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या करना चाहते हैं, वो ऊपर इमर्ज होके आएंगे। तो बहुत अच्छा साल है उन लोगों के लिए जो कुछ काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ आपका जो भी आपके माइंड में एक प्लान चल रहा है, बिज़नेस करने का, जॉब करने का, या जो भी आप इंडिविजुअली खुद अपने आर्ट क्राफ्ट को लेके, अपने बिज़नेस को लेके आगे जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो ये वाला साल बहुत अच्छा है। इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने वो चीज़ें अपने आप को प्रूव करनी है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी इस तरह की फील्ड में हैं, इंडिविजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, जो काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहे थे, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत वो तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, वो ग्रोथ मिलेगी जो आप पहले एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, या आप कुछ अपनी काम में, बिजनेस में, वर्क में चेंजेस लाएंगे। 444 जो पहले आप नहीं ला रहे थे, आप कुछ और एक्सपैंड करेंगे, फ्रेश लाएंगे, तो कुछ फ्रेश चीज़ें आपकी लाइफ में भी होगी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल व्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक आपसे ज़रूर देना है।
और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि इस साल का आपका रेजोल्यूशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं या आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या फोकस है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लिए ऑलरेडी 2025 में कुछ चीज़ें हुई हैं या आपने एक्सपीरियंस की हैं, वो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहा। 26 में आपका क्या प्लान है, क्या रेजोल्यूशन है, या आप क्या करने वाले हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। नंबर 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ये हेयर कैचर है बाय द वे, इट्स अ ब्लू एंड येलो फ्लावर दिस। एंड देन सेकंड वन इज़ दिस ब्यूटीफुल परफ्यूम बोतल जो कि रेड हार्ट में है, शेप में। The third one is this beautiful golden ring. ये रिंग है। Okay, so golden and white. So let's start the reading. मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। Let's go. ग्रुप नंबर 1 वेलकम। अगर आपने ये ब्यूटीफुल जो है हेयर कैचर दिस फ्लावर चूज़ किया है जो कि येलो और ब्लू है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक किया है, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन और मैसेजेस है। सबसे पहले इस कार्ड्स में देख लेते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो हम नंबर 10 की बात कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। दैट्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा है। सो ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, तो ये आपकी ओवरऑल थीम है, व्हील ऑफ फॉर्चून और 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है। आपका किसी चीज़ को लेके माइंडसेट भी चेंज हो सकता है इस साल, और कुछ ऐसे डिसीजन भी होंगे जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो बहुत सारे आपके जो काम हैं जैसे पहले पेंडिंग थे, मैंने आपसे कहा, अब होंगे, इस साल होंगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपके पहले जो रुके हुए काम है वो इस साल होंगे। कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी आपको करेंगी, स्पेशली जब आपको कहीं पर्सनल अपना कोई डिसीजन लेना है, कोई अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, या कहीं पे आपको ग्रोथ चाहिए, कहीं पे चेंज चाहिए, ठीक है, या कुछ डिसाइड करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी डिसीजन हो सकता है, लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं, दिस वे और दैट वे, ये सब्जेक्ट चूज़ करूँ, ये करूँ, इस फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में ना जाऊँ, इस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, इस कॉलेज में, मतलब इंस्टीट्यूट को चूज़ करने में, या 2 पाथ जैसे होते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं, इस तरह आपको डिसीजन मेकिंग में भी टाइम लग सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई अपनी पर्सनल लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल चॉइसेस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं, डिसीजन है, तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम लेंगे, ठीक है। और आप प्रोक्रास्टिनेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेने में, मतलब एक्शन लेने में, क्योंकि आप सोचेंगे ज़्यादा और मतलब उसको टाइम करने में आपको डिसीजन लेने में कम होगा टाइम। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कुछ चीज़ें आपकी किस्मत पे डिपेंड करती हैं। सो लेट्स से आपकी लक पे डिपेंड करती हैं, तो उसमें आपका कोई सोचने वाला अमल नहीं होगा। ऑब्वियसली आप विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, आप जब तक ऐसा लगता है कि आपको वेट करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शादी करनी है तो आपकी किस्मत में है, ये डेस्टिनी में लिखा है, इसमें आपका कोई इसमें वो नहीं है, कहते हैं ना कि दोष है या मिस्टेक है। सोसाइटी ने आजकल आप पे इतना प्रेशर डाल दिया है, चाहे स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल भी हैं तो आप पे, अगर आप मेल हैं तो आप पे डेफिनेटली प्रेशर होता है कमाने का, इंडिपेंडेंट होने का, स्ट्रांग होने का, फाइनेंशियली एक सिक्योर और सेफ फैमिली को प्रोवाइड करने का, या अपने लिए इंडिपेंडेंट होने का। और अगर आप फीमेल हैं तो आप पे शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आजकल की सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं उन पे टेंशन, स्ट्रेस लेने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, हैंड ऑफ द गॉड, ठीक है, अलमाइटी अल्लाह। तो उनके हाथ में ये सब कुछ, आपके पास में नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं हैं, शादी हो गई, बच्चे नहीं हैं, अगर आपने अप्लाई किया, कहीं जॉब नहीं लग रही है, तो यू कैन ओनली प्रे एंड आस्क, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर डिले भी होंगी तो वो डेस्टिनी की वजह से डिले हैं, किस्मत की वजह से डिले हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मामलात में लकी रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, देख लेते हैं ओवरऑल इस साल ये साल आपका कैसा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो ऑलरेडी, लेट्स सी। सो सबसे पहले हम इसको रखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। आप हो सकता है सेजिटेरियस हैं, जेमिनी हैं, लिब्रा हैं, एक्वेरियस हैं, ठीक है, या आपका मून साइन एयर साइन में हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सोचें बहुत होंगी, थॉट्स बहुत होंगी, दिमाग में आइडियाज़ बहुत आएंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे है जनवरी में, या जनवरी से ही आपके लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, लक आपकी फेवर में होगी, या आप अभी से जैसे कहते हैं ना, नए साल का रेजोल्यूशन बनाना शुरू कर देंगे, मुझे इस साल ये करना है, मुझे इस साल ये करना है। तो आपने डेफिनेटली एक चेकलिस्ट बनानी है और डिसीजन लेना है। वी हैव अ क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप क्लब, आप पे फोकस, जैसे कहते हैं ना, एक आपको फोर्स किया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, ये कर लो वो कर लो, यहाँ चले जाओ, ये कर लो,
ये ठीक है, वो ठीक है, उसमें लेकिन आपने और ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ चाहिए और कोई आपको प्रेशराइज़ करे, ये कर लो। काम वाली जगह पे भी ऐसा हो सकता है, वर्क वाली जगह पे भी। वी हैव एक्स, फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट यू। ओ माई गॉड, लगता है कि ये वाला साल आपके लोग आपके पीछे होंगे, सोसाइटी आपके पीछे होगी और हरकतें लोगों की ऐसी होंगी कि आपको डेफिनेटली चैलेंज करेंगी, लेकिन आपने वही करते रहना है, ठीक है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी जो जो आपकी किस्मत और उसमें है। वी हैव अ डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। यस, अगर आप, मैंने जैसे कहा, काफ़ी अर्से से काम को कर रहे थे, कोई काम मेहनत कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसमें आपको रिजल्ट नजर आएगा, फाइनेंशियल गेन आपको लकी आप होंगे, स्पेशली अगर आप सेजिटेरियस या पाइसिस हैं। और मुझे लगता है कि बाय द जून से कुछ चीज़ स्टार्ट हो जाएगी या पाइसिस सीजन से। बाय द वे फरवरी और मार्च में जो है वो इक्लिप्सिस सीजन होगा, शायद उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, स्पेशली पाइसिस सीजन। और उसके अलावा मुझे जून में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जो कि मुझे नजर आ रहा है, उसके बाद आपके लिए चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको वो फाइनेंशियल गेन और सक्सेस मिलेगा इस साल। वी ऑल्सो हैव अ डॉग्स बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड देन वी हैव अ वेज, ठीक है, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। यस, मैंने आपसे कहा है कुछ लोग हैं, फोर्सेस, पीपल, जो कि आपके बीच में आएंगे जो चीज़ आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप एक स्टूडेंट हैं और आप 11 आई सा दैट, तो कोई आपकी विश है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी आपको बोल रही है कि नहीं ये करो, ये करो, नहीं टीचर बन जाओ, नहीं डॉक्टर बन जाओ, नहीं इंजीनियर बन जाओ, और आपको लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे आर्ट में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे बाहर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कुछ लोग हैं जो आपको फोर्स करेंगे, और ये आपके अपने ही लोग होंगे, फैमिली के लोग हैं, ये लोग, हर कोई आपको मशवरा देने की कोशिश करेगा, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि आपने नहीं होना। और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, क्योंकि एक तो वो चीज़ है जो आप चाहते हैं, एक वो रास्ता है जो लोग आपको कह रहे हैं ये करो। और इसी तरह से रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप शायद लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ये चीज़ या ये रिश्ता अच्छा है, वो रिश्ता अच्छा है, लोग आपको इस तरह के मशवरे देंगे, और आपके अपने लोग ही देंगे या कुछ लोग होंगे। तो लेकिन आप क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब नहीं है, आपकी चॉइस क्या है, आपका ऑप्शन क्या है, आपका डिसीजन क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। इस साल में कुछ लोग जो आप करना चाह रहे हैं, जो रास्ते पे आप जाना चाह रहे हैं, जो चीज़ जिस पर्सन को आप चूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें चैलेंजेस होंगे, वो रास्ता ईजी नहीं होगा, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एंड किस्मत एंड नसीब जिस बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो डिले हो रही हैं तो वो इस वजह से डिले हो रही हैं कि आप लोगों का आपस में वो हो रहा है, क्लैश हो रहा है, मतलब चीज़ें जो आप चाहते हैं वो दूसरे लोग नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ को पाने के लिए आपके बीच में लोग आ सकते हैं, उसकी सिचुएशन आ सकती है, सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, हालात आ सकता है, किस्मत आ सकता है, डेस्टिनी आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा डिले होंगे वो काम। लेकिन ओवरऑल मुझे फाइनेंशियली आपके लिए चीज़ें गेन लग रही हैं इस साल, सक्सेस मिलेगी। पाइसिस सीजन आपने याद रखना है, फरवरी एंड मार्च, उसके बाद मुझे जून के बाद जो कि जुपिटर का ट्रांजिट है, चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो सकती हैं। शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आएगी विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, और जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे कहा, या जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उनका आंसर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद यूनिवर्स आपको दे देगा, या वो चीज़ें आपकी फेवर में खुद ही हो जाएंगी। यहाँ पे विद डॉग बार्किंग किसी की तरफ से आपको एडवाइस भी मिल सकती है, बट यहाँ पे क्योंकि डॉग्स बार्किंग, तो बहुत सारे लोग बार्क करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना द डॉग्स आर बार्किंग, तो लोगों का काम है बार्क करना, भौंकना। मतलब जैसे एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उर्दू में बता रही हूँ, ठीक है, हिंदी उर्दू में बता रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, आपने अपना काम करते जाना है, कुत्ते तो भौंकेंगे आपको, इस रास्ते पे मत जाओ, 1331333। फॉर एग्जाम्पल आप एक रास्ते पे जा रहे हो, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, कुत्ते आपके पीछे लग जाते हैं या भौंक रहे हैं कि आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन आप तो अपना रास्ता नहीं छोड़ोगे, आप तो जाओगे ना। तो आप कोई और रास्ता अगर भी अपनाओगे तो आपने अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल, अपनी किस्मत को नहीं छोड़ना है। बेसिकली जो आपका गोल है उसको आपने नहीं छोड़ना, रास्ता आप चेंज कर सकते हो, मेथड चेंज कर सकते हो, या अगर आपको कोई लोग एडवाइस दे रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको हर तरह के लोग एडवाइस देंगे, और हर तरह का, और हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अपना माइंडसेट है, तो वो आपको बताएगा। तो आपने ये देखना है कि क्या आपका इन लोगों के साथ माइंड मिल रहा है, या जो चीज़ आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, ये चीज़। लेकिन हो सकता है कि किसी की तरफ से आपको एडवाइस भी मिले जो आपकी फेवर में हो, तो आपने सुन लेना है, ऐसा इंसान जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। अदरवाइज़ आपके लिए ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी सारे लोग चैलेंज कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में कि ये मत करो, वो मत करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, या तुम्हें ये करना चाहिए, एडवाइस फ्रॉम द पीपल। तो ये चीज़ें आपको बॉदर करेंगी अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग आपको कुछ और ही करने के लिए बोल रहे हैं। सो जनवरी से कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी फेवर में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कार्ड देख रही हूँ ताकि आपको सारे कार्ड नज़र आए यहाँ पे, ठीक है।
सो लेट्स सी, डॉल्फिन ये डॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मे बी यूर बॉर्न इन टू डॉग ईयर, तो आपके लिए ये वाला साल इस तरह थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, या आप कोई और डॉग ईयर में पैदा हुए उस इंसान की तरफ से कुछ आपको हेल्प एडवाइस या कोई फ्रेंड आपको गाइड कर सकता है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं, आपके सामने निकले हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं ये जो भी निकले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड आया इंटरनल लव, नंबर 50, वी हैव एटर्निटी, कंसिस्टेंसी एंड सोलमेट। तो इस साल शायद हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में आपकी अबंडेंस होगी और आपको नज़र आ रहा है ये सोलमेट है, तो हो सकता है मे बी दिस पर्सन इज़ ओल्डर देन यू, ठीक है, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी लाइफ का एक प्रॉमिस, आप दोनों एक किस्म का प्रॉमिस लेंगे, ओथ लेंगे। मे बी यू गेटिंग मैरिड, मुझे नहीं पता, या तो आप मैरिड होंगे इस साल, शादी आपकी हो सकती है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यू विल बी लकी इन सम मैटर, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी आ रहा है, तो हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, हो सकता है इस इंसान की एज आपसे बड़ी है, जिसे आजकल शुगर डैडी मॉमी बोलते हैं, या बुड्ढा बुड्ढी, तो लोग आपको बोल सकते हैं इस तरह के कि बुड्ढे से शादी कर ली, बुड्ढी से कर ली, या अब या आपको बोल रहे हैं लोग बुड्ढे हो रहे हो, बुड्ढी हो रही हो, शादी नहीं होगी। सो द डॉग्स विल बार्क, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने इस साल पूरा, स्पेशली इस डेट ऑफ बर्थ के लोगों ने। द डॉग्स विल बार्क, लोगों का काम है भौंकना और वो भौंकेंगे, ठीक है। आप अगर आप शादी नहीं कर रहे तब भी बोलेंगे, अगर आप कर रहे हो तो उस पर मसला होगा, एतराज़ होगा, लोग आपके रिलेशनशिप में अगेंस्ट भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और कुछ लोगों के लिए ओल्ड कपल हो सकते हैं, ओल्ड कुछ लोग हो सकते हैं जो डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ आपको ज़्यादा करेंगे इस रिलेशनशिप को, लेकिन इस इंसान के साथ आपका इंटरनल लव और बॉन्ड होगा, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी पूरी, जैसे कहते हैं ना, एक लाइफ टाइम आप एक रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हो। तो हो सकता है इस इंसान की एज 50 है, 40 ईयर्स ओल्ड है, 30 ईयर्स ओल्ड है, कुछ एज का गैप ज़रूर होगा, 28 और 21 भी हो सकती है अगर आपकी एज, तो इस साल आपकी शादी होने के चांसेस हैं। लुक एट दिस प्रॉमिस, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, लुक एट दिस, और ये सोलमेट होगा आपका, दिस इज़ योर सोलमेट, जिस भी इंसान से आप इस लाइफ टाइम में मिलने वाले हो, इस साल मिलने वाले हो, अगर आप किसी को मिल रहे हो या चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉमिस आ रहा है यहाँ पे, कोई है जो आपको प्रपोज करना चाह रहा है, रिस्पॉन्सिबल होगा, कन्फर्मेशन है यहाँ पे, एश्योरेंस आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, और मैंने आपको बोला है फरवरी या मार्च में आएगा ये प्रपोजल, या जैसे मैंने आपसे कहा जैसे जुपिटर ट्रांजिट होगा तो मे बी योर हस्बैंड और वाइफ इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल नहीं हैं तो यू विल गेट मैरिड, तो शायद इस वजह से आपको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में कि मैं इस इंसान को चूज़ करूँ ना करूँ, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है नहीं है। कुछ लोगों के लिए, या अगर आपका रिश्ता पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उसमें भी काफ़ी सारे लोग कॉम्प्लिकेशंस करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन ये आपका काम नहीं है, यू विल चूज़ दिस पर्सन जो आपको प्रपोज करने वाला है। एंड देन वी हैव अ स्वीट हार्ट, नंबर 21, वी हैव अ प्योर अनकंडीशनल लव एंड बी लव्ड। मुझे लगता है यू आर मीटिंग समबडी दिस ईयर। अगर आप सिंगल हैं, यू आर नॉट गोना बी सिंगल, मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये तीनों कार्ड आपके सामने, कार्ड देखे आपने कितने कार्ड हैं इसमें, तो 70 to 80 कार्ड्स हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 3 कार्ड निकले, और तीनों जो है लव की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, 21 में मिले थे आप, ठीक है, या इनकी एज 21, 28 या 50 हो सकती है, या आपकी या 30s या 40s में भी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज गैप जरूर होगा, मैं आपको बोल रही हूँ। और हो सकता है आपको लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें कि बुढ़े से शादी हो गई या बुढ़ी से, या इस इंसान को जो जिससे आपकी शादी हो रही है, लड़की या लड़की की, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप बुढ़ी बुढ़े से शादी कर ली, लोग आपको आपके रिलेशनशिप में बातें करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और वो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस जेलसी होगी, हेट होगा, क्रिटिसिज्म होगा, लोग अगेंस्ट होंगे इस रिलेशनशिप के, या आपकी मैरिज के, आपकी शादी के, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, ये मैरिड लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ऑलरेडी, या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, अगर आप दोनों लेट्स से किसी को डेट करें, किसी को पसंद करते हैं आप, तो आपका इस साल रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज करे, बात फैमिली तक जाए, एंगेजमेंट हो आपकी, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे बच्चा भी नज़र आ रहा है, लुक एट दिस, यू विल बी लकी, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ अ रिपोर्ट, तो मे बी बेबी इज़ कमिंग, क्योंकि आप लकी होंगे किसी मामलात में, किसी चीज़ों में। सो फाइनली कुछ आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है बेसिकली आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। बट इफ़ यू आर सिंगल, यू आर मीटिंग समबडी, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप ओल्ड होंगे, यू विल ग्रो ओल्ड टुगेदर। ये इस तरह का कपल है, इस तरह का रिलेशनशिप है जो आपका सोलमेट है, आपका अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, और आपकी लाइफ में ये इंसान इस साल आएगा। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मे बी इट्स गोना बी अ कन्फर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा टैरो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है इस साल। यूज़ दिस, नो आई थिंक मुझे ये वाला डेक यूज़ करना चाहिए, वेट अ मिनट। सो लेट्स सी, तो देख लेते हैं ओवरऑल ये वाला साल आपके लिए कैसा होगा। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए ये साल कैसा है,
या लुक एट दिस, ये वाला साल आप लोगों के लिए मैंने आपसे जैसे कहा 5 ऑफ कप्स, काफ़ी अप्स एंड डाउन आपके लिए पहले पिछले साल से 2025 से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल अभी कैरी हैं आपकी लाइफ में, इस साल में भी होंगी। मैंने आपसे कहा है जून तक चीज़ें या मार्च तक, फरवरी मार्च तक चीज़ें आपको जो है ना वो इंप्रूव होती हुई फील नहीं होगी। नए साल की आपको कोई खुशी भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए विद द 4 ऑफ कप्स आपको लगेगा कि विद द 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हैं, आपके कन्फ्यूज़ हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, आप हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं इस वक्त, ठीक है। आप इस वक्त हो सकता है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं लव में, रिलेशनशिप में, ओवरऑल इमोशनली आप कुछ डिसअपॉइंटेड हैं आपकी लाइफ में। शुरू जो आपका साल है ना वो ऐसे हो रहा है, और उसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा मार्च, फरवरी और मार्च के बाद, जून के बाद, स्पेशली जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा इस साल, वो काफ़ी सारी चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें अरेंज मैरिज हो रही है, या कोई आपको पसंद करता है, ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन, सैड, डिसअपॉइंटेड इन लव, ठीक है, या जिससे आपको उम्मीद थी उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रोक कर दिया, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप अभी तक हार्ट ब्रोकन है, सैड है, डिसअपॉइंटेड हैं, और आपको लगा था लव ने पे ट्रस्ट नहीं है आपको, शायद ये वाला साल आप शायद लव पे भी फोकस ना हो, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड इन लव, वो चीज़ नज़र आ रही है। इस तरह का साल आप शुरू कर रहे हो। इमोशनली भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी आपके लिए डिसअपॉइंट लग रही हैं, हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, और आप करने देते हो। इस वजह से मैं बोल रही थी कि आपने लोगों की नहीं सुनी, अगर लोगों की सुनोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएंगे, यू विल बी ऑन द क्रॉस रोड, ठीक है। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला साल आप अपने हार्ट को हील करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई भी मेंटल, इमोशनल या कुछ ऐसा हेल्थ इशू है, उस पे आपने ज़रूर फोकस करना है इस साल। अपनी हेल्थ में आपने निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया या निगलेक्ट किया तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। स्पेशली अपने स्ट्रेस को आपने कंट्रोल करना है, मेंटल हेल्थ पे आपने फोकस करना है। अगर आपको कोई डिजीज़ है, इलनेस है, कोई भी ऐसी इशू है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई एग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको आपने ज़रूर कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आपका, मैंने जैसे कहा, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें आपका कोई बस नहीं चल सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसअपॉइंट करेंगी या कर चुकी हैं, तो अब टाइम आ गया कि आप न्यू ईयर को एक नई होप, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा। अगर आप बिल्कुल फाइनेंशियली एक किस्म की डिसअपॉइंटेड में रहें, आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपका लकी टाइम कब आएगा, अच्छा टाइम कब आएगा, तो मैंने आपसे कहा जैसे, तो कुछ चीज़ें इस साल आपको चैलेंजेस आपके लिए हैं, फोर्सेस फिर भी अभी आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। हालात आपको ऐसा लगेगा, प्लैनेट्स, हालात और सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए फेवरेबल होंगी, ठीक है, इस साल में। सो लेट्स सी ओवरऑल कैरियर में अब आपके देखते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा इस साल। आप वाटर साइन और एयर साइन भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, कुछ मैंने आपसे कहा कुछ प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी आपके लिए ये वाला साल। या ओ माय गॉड, आप टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं। वीनस आपका इस साल, वीनस है और यहाँ पे जुपिटर है, तो वीनस और जुपिटर इज कमिंग टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ। एक चीज़ तो ये मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, वीनस एंड जुपिटर, जो जुपिटर जैसे ही ये ट्रांजिट होगा आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो इसका मतलब उन लोगों के लिए, मैंने आपसे पहले बोला था, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है विद एम्प्रेस, ब्यूटी में, कॉस्मेटिक्स में, फूड में, रेस्टोरेंट्स, डिज़ाइनिंग, फैशन, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, या आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो वाला साल आपके लिए, ये साल बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ कप्स मतलब फॉलो योर हार्ट। मैंने एक दफ़ा बोल दिया आपको, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। आपने वो चीज़, ज्वेलरी में कुछ भी, आपको किसी तरह का भी आपको बिजनेस आपका है या आप करना चाहते हो, ये वाला साल बहुत अच्छा है, गो फॉर इट। इसी में ही आपको लग्जरी मिलेगी, फैंसी मिलेगी, पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगी, आपको आइडेंटिटी मिलेगी, आपको लोग लव करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, इस तरह का बिजनेस कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नाइट ऑफ कप्स, ये वाला साल आपको खुश करने वाला है। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा, रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियली शायद कुछ काम करना ही ना पड़े, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ वाइफ, ठीक है। स्पेशली अगर आप वुमेन हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, यू आर गोइंग टू बिकम अ वाइफ एंड देन मदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि आपकी ऑलरेडी नीड जो है वो हस्बैंड की तरफ से, पार्टनर की तरफ से पूरे हो रहे हैं। बट इफ़ यू आर मैन, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है, लक्ष्मी या ऐसी कोई फीमेल, जो आपको हेल्प कर सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। मे बी यू आर गेटिंग मैरिड विद समबडी जो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल है, जिसका बिजनेस है, जिसका वर्क अच्छा है, तो आपको इतना फाइनेंशियली इतना टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मैन है। लेकिन वर्क या बिजनेस में भी कोई आपको फीमेल हेल्प कर सकती है। लेट्स से दिस पर्सन इज सिटिंग इन द पोजीशन, कोई आपको हायर कर रहा है अपनी जॉब के लिए,
आप अपनी टीम के लिए, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है अपने बिजनेस के लिए। और आप भी इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं जिसमें मतलब हो सकता है वुमेन रिलेटेड फील्ड्स हैं या फीमेल रिलेटेड हैं, या ज़्यादातर आपको काम फीमेल्स के साथ करना पड़ेगा, या फीमेल ऑडियंस आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी 444 अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं बिजनेस। नाउ आपकी कोई विश भी, जैसे फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रहा है कोई विश पूरी होगी जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें वो चीज़ आपकी, जैसे मैंने कहा, आप लकी होंगे एंड यू विल बी सिलेक्टेड। लेकिन ओवरऑल जो लोग बिजनेस हैं, सेल्फ कंटेंट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सेल्फ मेड हैं, या कुछ करना चाहते हैं, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी, कोई बिजनेस ऑफर भी आ सकती है आपको, फाइनेंशियल या जॉब ऑफर भी आ सकती है जो आपकी लाइफ को, लक को बिल्कुल घुमा सकती है, चेंज कर सकती है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट समथिंग वेरी लकी फॉर यू, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। नाउ लेट्स सी लव लाइफ में आपकी क्या होगा इस साल। हर्मिट, या योर लव लाइफ इज डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप सिंगल हैं तो यू नॉट गोना बी सिंगल, लुक एट दिस विद द हर्मिट। तो मुझे ऐसा लगता है यू हैव बिन सिंगल, ये आपकी लव लाइफ की बात हो रही है। इफ़ यू हैव बिन सिंगल, यहाँ पे हर्मिट आ रहे हैं, आप सिंगल रहे हैं, स्पिरिचुअल रहे हैं, आप काफ़ी अर्सा अपने ऊपर टाइम आपने स्पेंड किया है, यू हैव बिन लोनली, यू हैव बिन सिंगल, यू हैव बिन अलोन विद द हर्मिट, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को, ज़रूर नहीं है कि आप इस इंसान को मिलें सोशल मीडिया पे, बट इट कुड बी पॉसिबल कि आप इनको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या कोलैबोरेशन हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है। बट मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में इस साल द हर्मिट, आप अपने आप को आउट करेंगे, पुट करना है आपने, ये आपकी एडवाइस भी है विद द हर्मिट। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, यू नीड टू गो आउट, और आपको लोगों से बात करना है, आपको लोगों से सोशलाइज करना है विद द 6 ऑफ वांड्स, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रीज़न। यही वजह है कि आपकी रिश्ता हो सकता है, आपकी बात पक्की हो सकती है, या आप लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से, नए रिलेशनशिप, नए आप काम करेंगे, तो ऑब्वियसली नई जगह पे आप जाएंगे, न्यू प्लेसेस पे, आई डोंट नो, कुछ आपको यहाँ पे एडवेंचर भी करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पेज ऑफ वांड्स का मतलब है एक्सप्लोर करना, अपनी ऑप्शंस को, अपने चॉइसेस को, लोगों को। और 6 ऑफ वांड्स, सोशलाइज ज़्यादा होना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, फन वाली जगह पे ज़्यादा जाना है, ऐसी चीज़ों पे जगह पे जाना है, शायद कुछ सक्सेसफुल इवेंट्स पे जाना है, सोशलाइज इवेंट्स पे जाना है। तो मे बी आप किसी से मिलने वाले हो, एक वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज होगा, किसी के साथ बातचीत होगी, किसी की तरफ अट्रैक्शन होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। नाउ कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द पर्सन कमिंग टू यू, ठीक है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड, जो मैंने आपसे पहले बोला है, दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, देर विल बी अ विक्ट्री इन लव, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द हर्मिट कोई है जो आप में इंटरेस्टेड होगा, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंटरनेट पे हैं, या कहीं ना कहीं आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, या आपकी कहीं प्रेजेंस है, या हो सकता है ये इंसान आपको किसी सोशल इवेंट पे मिलेगा, एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपको जानता है एंड दे विल मेक अ मूव। मैंने आपको पहले बोला है जून से कुछ होगा, जून के बाद ही आपका ये जुपिटर ट्रांजिट है वो आपकी लाइफ में आएगा, यू नॉट गोइंग टू बी सिंगल, या आप जून में ही ऑफिशियली हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये मैसेज आ सकता है आपको, प्रपोजल आ सकता है, कन्फेशन आ सकता है किसी तरह का, ठीक है। आप किसी के साथ ऑफिशियल भी होंगे इस साल, मैंने जैसे आपसे कहा पहले, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, यू विल बी ऑफिशियली टुगेदर, क्योंकि इंसान फाइनली आपको ऑफिशियली प्रपोज करेगा, एंड शायद आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे पोस्ट करेंगे, लुक एट द पिक्चर्स, ठीक है। या आप दोनों ही किसी ऐसे सोशल इवेंट पे मिलेंगे, या सोशल कोलैबोरेशन या गैदरिंग हो रही है जिसके थ्रू आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा इस इंसान से। बट इफ़ यूर सिंगल, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, मिलने की किसी को। यहाँ पे जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो विर्गो या अर्थ साइन हो सकता है, और फायर साइन भी है यहाँ पे स्पेशली, और यहाँ पे हॉर्स का ईयर है, तो अगर आप ईयर ऑफ डॉग हैं, हॉर्स हैं, तो आपके लिए ये वाला साल बहुत अच्छा जाएगा, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ओवरऑल कैरियर में चीज़ें आपके लिए बेस्ट जाएंगी। अगर आप डॉग ईयर भी हैं तो हो सकता है पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, या आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, बात आगे बढ़ेगी, या कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है वो अपना शो इंटरेस्ट करेगा, आपको डेट करना चाह रहा है, आपको जानना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैंने आपसे पहले कहा मे बी द बेबी इज़ कमिंग, कुछ सक्सेस होने वाली है, कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, कुछ किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियली कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को मिल सकती है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जो काम करता है, जो बिज़नेस करता है, उसको सक्सेस मिल सकती है, उनकी वजह से चीज़ें आगे मूव कर सकती हैं, जो आपके रुके हुए काम है वो आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं इस साल के लिए, ओवरऑल पूरे साल के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है। सो कोई है जो आप में अपना इंटरेस्ट शो करेगा, या तो आप बिल्कुल पब्लिकली इस जगह पे प्लेस होंगे, इसी जगह पे होंगे फेस टू फेस, या कोई आप, अगर आप किसी पब्लिक जगह पे हैं, कुछ आपकी पब्लिक प्रेजेंस है, तो कोई आपको अप्रोच करेगा, लेकिन डिसाइड आप करेंगे ऑब्वियसली कि आपको क्या करना है। सो लेट्स सी आपके लिए इस साल की एडवाइस क्या है, पूरे साल के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू।
वी हैव अ सक्सेस, लुक एट द अबंडेंस एंड गिफ्ट्स। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जैसे मैंने कहा काम करते हो, स्पेशली इफ यूर अ वुमेन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पीयर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कोलैबोरेशंस आ सकती हैं, ऑफर आ सकती हैं, ठीक है। या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे जिसमें आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आप कोई शिपिंग का काम करोगे, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे जिसमें आपको शिपमेंट मिलेगी। तो मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी सारे आपको अबंडेंस, गिफ्ट, सक्सेस, इस तरह की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। We have a today is the really good day. You are in the flow. Definitely go with the flow. Problems are solved quickly and easily. हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू। ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल लोग आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे, कोलैबोरेशंस आ सकती हैं, न्यू ऑफर आ सकती हैं, लेकिन आपने एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे अपने आप को बैठे नहीं रहना कि भी मुझे अनएक्सपेक्टेड कि कुछ हो जाए, ऊपर से मिरेकल नहीं आएगा, आपको भी अपने हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। फॉर यू एंड अनएक्सपेक्टेड गेट गिफ्ट्स फॉल इन टू योर लैप। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ। मैंने आपसे पहले बोला लकी, या कुछ ऐसी चीज़ है जो लक में आपकी लिखी है, किस्मत में लिखी है, डेस्टिनी में लिखी है, वो होके रहेगी। या सो दिस इज़ फॉर यू। लेकिन आपने अपने आप को ओपन रखना है इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू ऑफर्स के लिए, न्यू वर्क्स के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो चैलेंजिंग होंगी, सारा साल आपके लिए स्मूथ नहीं होगा। मुझे लगता है शुरू में अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, लाइफ किस तरफ जा रही है। गो विद द फ्लो, शायद इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आए। गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बिल्कुल एक्जैक्टली सही रास्ते पर लेके जा रही है, और एक्जैक्टली सही तरह के लोग आपकी लाइफ में शो अप होंगे और आपको गाइड करेंगे। और आपको अगर आपके पास चीज़ें ऑफर भी आ रही हैं, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, डिसीजंस भी हैं, तो आपने डेफिनेटली सोच समझ के डिसीजन लेना। कोई आप पे इतनी वो नहीं है, प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। और अगर आपने प्रेशर स्ट्रेस लिया, या लोग आपके अगेंस्ट हैं या चीज़ें अगेंस्ट हैं, उनको भी आपने बड़े ही मेथोडिकली और लॉजिकली अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, वो बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथ जाएगा, या आप करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड ईयर, सो गुड लक। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल हार्ट चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं 2026 का साल, ये पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा है, क्या प्रेडिक्शन है। वी हैव अ 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ वांड्स, सन एंड मून कंजंक्शन, जो कि फरवरी और मार्च में होगा। इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्सिस सीजन। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, नजर आ रहे हैं यहाँ पे हैंड गेस्चर। 5 ऑफ कप्स, यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, कि कोई चीज़ आपको चाहिए। सन एंड मून कंजंक्शन, आपकी लाइफ में ये वाला साल ऐसा लग रहा है कि कुछ सन एंड मून कंजंक्शन होने वाला है। तो पर्सनल ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत होगी इस साल। मैं आपको पहले बता दूं, 5 ऑफ कप्स का मतलब है, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में इस वक्त लैक है, कमी है किसी चीज़ की, उसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। अब आप सोचें ये आपके लिए होगा कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप शादी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको सक्सेस चाहिए, किसी चीज़ पर बड़ी मेहनत कर रहे हो। 7 ऑफ वांड्स, दिन रात आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, लुक एट दी 7 ऑफ वांड्स, आपको सक्सेस चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी आप इस साल आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उसका रिजल्ट जो है वो बाद में आपके लिए फेवर में नहीं होगा। अगर आपने कोई भी जो है वो एहतियात नहीं बरती विद द 5 ऑफ कप्स, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है लेट्स से पढ़ने में, स्टडी करने में, तो और अगर आपने मेहनत नहीं की विद द 7 ऑफ वांड्स, तो ऑब्वियसली उसमें आपको चीज़ों को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस साल आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 7 ऑफ वांड्स, ठीक है, सन और मून ये साल है, तो ये आपको बोल रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ें करो, एक्स्ट्रा मेहनत। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी दिल लगा के और मेहनत से ही आपको मिलेगा, बड़ी ही कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से वो चीज़ आपको मिलेगी, जो चीज़ आपको चाहिए। अच्छा जी, कुछ रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी आपको लेट्स से कि आपकी लाइफ में लैक है, क्योंकि आपने हार्ट को चूज़ किया। यू आर लुकिंग फॉर लव, ट्रू लव, सोलमेट, पैशनेट लव, और उसमें आपको कमी महसूस हो रही है। 5 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी है, लवर नहीं है, सोलमेट नहीं है, शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी विद 7 ऑफ वांड्स, अगर आपको पहले पास्ट की वजह से आप हर्ट हैं और आपका हार्ट क्लोज है, तो आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। ISR 3333, वाओ, तो आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं लव आ जाएगा आपकी लाइफ में, तो आपको ट्रस्ट अगेन करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रस्ट करना पड़ेगा लव पे, फिर ही लव आएगा। अपने हार्ट को ओपन करना है आपने। और हो सकता है सबसे बड़ा चैलेंज ही आपके लिए इस वक्त लाइफ में यही है कि यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपको लव में डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, ठीक है। अगर आप पहले किसी को पसंद करते हैं और आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, तो ये वाला साल आपकी आंखें खोलेगा और आपको बोलेगा इस इंसान को ब्लॉक करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जो ख़त्म हो सकता है जिसमें खुशी नहीं होगी आपको। 5 ऑफ कप्स मतलब जैसे मैंने कहा ना, आपको लगेगा किसी चीज़ की कमी है, लैक है, लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, एक दूसरे से माइंड नहीं मिलता। सन एंड मून, कुछ होगा,
कुछ होगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। शादी का साल आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा अगर आप मैरिड हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो हस्बैंड वाइफ में आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस साल आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है 444, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस साल आपको आपके रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। और आप में से कुछ लोगों को शादी से ही डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ये जो परसिवियरेंस है वो चेंज होना चाहिए चीज़ों को लेके। या आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, 6, ठीक है। और यहाँ पे 62 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐड करें तो नंबर 8 बनता है। 6, 7, 8 शायद ये चीज़ें आप देख रहे हैं नंबर के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके सामने पायल नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले बोला किसी चीज़ों को लेके जैसे आपको डर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई चीज़ आपको कमी महसूस होगी, काफ़ी लोनलीपन महसूस हो सकता है या ऑलरेडी फील हो रहा है साल के एंटर होते ही साल में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पास्ट वाले साल से, पहले वाले साल से, पिछले सालों से, काफ़ी सालों से या पिछले साल से आप कैरी कर रहे हो स्टिल, ठीक है। अभी वो चीज़ें डन नहीं हुई आपकी लाइफ में। 7 ऑफ वांड्स, उन चीज़ों की वो चीज़ें अभी डन नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। तो आपकी जंग, आपकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जो भी चीज़ है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप दुआ मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, वो अभी ख़त्म नहीं हुई तलाश, ठीक है। वो इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, यू लुकिंग फॉर द मैरिज, द राइट पर्सन, कि कब मिलेगा, किससे शादी होगी, कब होगी। और आपको ये दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। इस इंसान मतलब नहीं होगी शादी, आपको दिन ब दिन ये डर बढ़ता जा रहा है कि शादी नहीं होगी, या आपको शादी से ही डर लगता है। अगर आपका पहले हार्ट ब्रोक रहा है, हार्ट ब्रोकन आप रहे हो, या आप एक ब्रोकन फैमिली से आ रहे हो, या आपको सक्सेस से आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस चाहिए। 7 ऑफ वांड्स, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको नहीं सक्सेस मिल रही, ठीक है। आपको एक फेलियर का यहाँ पर डर है, खौफ है। और हस्बैंड वाइफ में मैंने आपसे जैसे कहा चीज़ें हो सकती हैं, ऊपर से तो सब कुछ ठीक नजर आएगा एज अ कपल, एज अ पार्टनरशिप, लेकिन इन रियलिटी आपको पता है कि क्या चल रहा है आप दोनों में। ये चीज़ें डर भी हो सकता है, आपको ये रिश्ता ख़त्म होने का डर भी हो सकता है, या आपको ये डर हो सकता है कि कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि, या आपको अपने अंदर से इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आपका पार्टनर छोड़ देगा, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। यहाँ पे परसिवियरेंस है नंबर 7। यहाँ पे है चैलेंज। डेफिनेटली ये वाला साल आपके लिए 50-50 होगा, जिसमें चैलेंजेस भी होंगे, आपको कुछ चीज़ें एंडोर भी करनी पड़ेंगी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। इन चैलेंजेस से आपने खुद निकल के आना है। लुक एट दिस, ये वाला साल आपके लिए ईजी नहीं होगा, स्पेशली मेंटली। और यहाँ पे चीज़ें हैं इमोशनली आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड है। जिन लोगों ने पहले स्ट्रगल नहीं देखी, या आप ऑलरेडी किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है जिससे आपको निकलना है, जिससे आपको विन करना है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन भी होगा, तो आपको हल ढूंढना है इस मसले का। ये जो भी प्रॉब्लम है, इसका आपने रेजोल्यूशन ढूंढना है, या आपके उस रेजोल्यूशन का लेट से आपके उस मसले का हल इस साल निकल आएगा। स्पेशली उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं और जिनको डर लग रहा था शादी नहीं होगी या कभी नहीं होगी, या शादी से डर लगता था। सो आई थिंक आपका बिल्कुल किसी को लेके, किसी ऐसे इंसान से मिलने के बाद आपका परसिवियरेंस चेंज होने वाला है। शादी को लेके एक किस्म का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, या आपको एक ऐसा रास्ता नजर आने वाला है जिससे आप ट्रस्ट कर पाओगे इस पर्सन पे। यू आर मीटिंग योर मैच विद द मैरिज, स्वीट लव, कपल एंड डिपेंडेंसी। या सो मुझे लग रहा है कि आप में से जो सिंगल हैं, मे बी दिस इज़ अ ईयर, आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आपका शादी को जो डर है वो निकाल सकता है, या आपको शादी में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका रेजोल्यूशन आपको मिल सकता है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में जून जुलाई से स्टार्ट होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट होगा, जुपिटर जब भी ट्रांजिट होता है वो ब्लेस्ड करता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जुपिटर के ट्रांजिट के बाद होगा, जून जुलाई के बाद। समबडी इज कमिंग इनटू योर लाइफ, या आप इस इंसान से मिलोगे, या आपके रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। उससे पहले आपको ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये पहले 5-6 महीने हैं आपके लिए 2026 के, उसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ चीज़ डन करनी है, कुछ चीज़ ख़त्म करनी है, किसी चीज़ को फिनिश करना है, और इस अपने इस डर से, इस खौफ से बाहर निकलना है। ये जो भी चीज़ है या जिस चीज़ से भी आप लड़ रहे हो उस वक्त। वी हैव सितंबर, शायद सितंबर से कुछ चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई है, एंड देन वी हैव दिसंबर, या सितंबर और दिसंबर में कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। या आप सितंबर या दिसंबर में पैदा हुए हो, सो मे बी योर विर्गो एंड कैप्रिकॉन, या आप लिब्रा हो सकते हैं, या आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। लिब्रा, सैजिटेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे है क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। यस, कुछ चीज़ें हैं जो टेम्परेरी हैं, सिर्फ आपके दिमाग में है, या आपका चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं। वी हैव 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। ये वाला साल आपके लिए लकी भी होगा, कुछ मामला आपके लिए जैसे मैंने कहा लकी होंगे विद द मैरिज, लेकिन ये ब्लेसिंग आपको जुपिटर के बाद मिलेगी, ठीक है ना। तो आप यू विल बी लकी व्हेन जून जुलाई से चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथ होना शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी, आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू होंगे। तो शुरू के जो पहला साल है, शुरू के 5-6 महीने मैंने आपसे कहा, वो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकते हैं फाइनेंशियली, आपकी लक को लेके चीज़ें कंफ्यूज भी हो सकती हैं। ऑन वी हैव अ बेस, सीक्रेट एडमायरर।
ऐसा लग रहा है कि कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, लेकिन इस इंसान को डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में। तो हो सकता है यहाँ पे या आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं, किसी को पसंद करते हैं एंड देन यू वांट टू मैरी, तो आपको इस डर से निकलना है बाहर। या आपको डर लग रहा है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, दे डोंट लाइक यू, या आप में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको, मुझे लगता है 7 ऑफ वांड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सन एंड मून है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आपका कंप्लीटली, जैसे कहते हैं ना, आपका अपोजिट हाफ है, तो आप अपने अपोजिट पर्सन से मिलने वाले हो, ऐसे इंसान से जिससे आपकी अट्रैक्शन होगी, जिसके साथ आपका कपल बनेगा, सन एंड मून। लेकिन आपको डर होगा, 5 ऑफ कप्स एंड फ्राइटन, आपको डर होगा कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, दे विल रिजेक्ट यू, या आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन आपको इस चैलेंज से बाहर निकलना है, और आपका दिमागी चैलेंज है सारा, टेम्परेरी प्रॉब्लम है ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है कि शादी के लिए ना हो जाएगी, या रिश्ता नहीं होगा, या बात नहीं होगी। और अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, उस इंसान को खोने का डर है। बट आई थिंक आपकी लाइफ में इस साल सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद करता है, एंड यू विल बी वेरी लकी, क्योंकि इस इंसान से मिलने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। मे बी दे वांट टू मैरी यू, प्रपोज यू, ये वाला साल आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। या आपके काफ़ी सारे लोग एडमायरर होंगे, स्पेशली अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। वी आल्सो हैव कैसेट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। मैंने आपको पहले बोला है, आपको किसी को किसी चीज़ के साथ एंड करना है, और ये पास्ट भी हो सकता है जो आपने अभी तक रोका हुआ है। उस पास्ट का एक्सपीरियंस आपके अंदर अभी भी डर खौफ आपके अंदर बैठा है कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये ऐसा निकलेगा, ये वैसा निकलेगा। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बेसिकली मैरिज पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ है लड़के पे या लड़की पे, जो भी मर्द और औरत, जो भी आपका एक इशू है, एक 4114। तो लेकिन आप कोई आप इंसान, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई है जो आपकी लाइफ से जाएगा, और जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही चेंज आएगा आपकी लाइफ में, उसके बाद ही आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आएगा। और यहाँ पे आ रहा है एट द एंड ऑफ द सिचुएशन, तो कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको लेके मैंने आपसे कहा, जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी अर्से से, उससे आप बाहर निकलोगे। मेंटली किसी चीज़ में आप स्टक थे, या इमोशनली किसी चीज़ में स्टक थे, या आप किसी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, और फाइनली उसकी वो चीज़ एंड होगी, ख़त्म होगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि किसी चीज़ में आप लकी भी होंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव अ माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, दिस इज़ अ बिग चैलेंज। या ये वाला साल आपके लिए ईजी नहीं होगा। आपकी एज 31 हो सकती है, या 32, नंबर 13, 11, 4 कुड बी इम्पॉर्टेंट, या 13, 14। तो माउंटेन है यहाँ पे भी, आप देख रहे हो यहाँ पे चैलेंजेस हैं। ये वाला साल इजी नहीं होगा, कोई है चैलेंज है, तब जैसे माउंटेन जैसा, पहाड़ जैसा इतना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, उसको आपने क्रॉस करना है, तब जाके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और ये रिलेशनशिप भी चैलेंजिंग हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये रिलेशनशिप इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के साथ, आप दोनों का एक दूसरे को मिलना, इस रिलेशनशिप में आना, या शादी भी करना, इट विल बी नॉट ईजी, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इसमें चीज़ों की इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होंगी, ये कोई ज़्यादा इतनी देर चलेंगी नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। शायद इस साल के सितंबर, या साल के एंड में सितंबर या दिसंबर में आपकी शादी हो कुछ लोगों के लिए, एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लग रहा है जून जुलाई से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, आपके रिश्ते की बात चलेगी, जब बाद में जाकर डन होगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फेवरेबल भी होंगी, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ईजीली नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें एंड भी होंगी, सिचुएशन एंड होगी, रिलेशनशिप, कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ साथ छूटेंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए ओवरकम भी आपने करनी है, पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, या रिलेशनशिप वाइज ग्रो करने के लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा इस साल। और ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है आपके लिए, एक किस्म का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आपने ओवरकम करना है। एंड वी हैव अ ओवरऑल साल देखते हैं, टावर, यस कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में अब टाइम आ गया है कि करीब आता जा रहा है उस चीज़ को ख़त्म करने का। शायद आपका किसी के साथ ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगी, ठीक है, रिश्ता ख़त्म होगा, या पास्ट वाले रिश्ते को आपने लेट गो करना है, किसी चीज़ को, कोई डर है जो आपके अंदर बैठा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए विद द टावर, इस चीज़ को ख़त्म करना। लेकिन और कुछ लोगों के लिए जो बिग चैलेंज है ये आपकी लाइफ में अपनी पर्सनल स्ट्रगल से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, सडन होंगी और शॉकिंग होंगी आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी, तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें आपका कोई वो नहीं है, ये नेचुरली चीज़ होगी, डिज़ास्टर होगा, नेचुरली कुछ चीज़ ख़त्म होगी। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, और या आपकी जॉब छूट रही है, जॉब ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन आप फिर जॉब की तलाश में होगे। अपना सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए इस एक अच्छी जॉब तलाश करना, फाइनेंशियली किसी चीज़ में लकी होना, और ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, नीचे से ऊपर जाना, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको दोबारा से उठाना, ट्रस्ट करना, बिल्ड करना, अपने बिजनेस को बिल्ड करना में भी। या 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल आपके लिए चैलेंज है सबसे बड़ा, या तो आप बिल्कुल फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं किसी और पे, और ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है आपके लिए, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ का।
कि आपने खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है जिसको आप ख़त्म करोगे इस साल, जिसमें आप अटके हुए हो। एंड दिस कुड बी मैरिज, ये शादी है। एंड दिस विल बी योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन होगा कि ख़त्म करना है नहीं करना। या मुझे लगता है जून तक चीज़ें डन हो जाएंगी, मई या जून तक ये चीज़ें डन हो जाएंगी। अगर आप शादी में हैं किसी ऐसी शादी में जो आपने ऑलरेडी एक किस्म का आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन का, उसका मैरिज ब्रोकन का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी में डिले है, आपकी शादी में डिले है। लुक एट दिस, ये शादी में डिले है, तो उसकी वजह से भी आपको चैलेंजिंग का सामना करना पड़ सकता है। आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है कि शादी नहीं होगी, मैं अकेली मरूंगी, अकेली जीऊँगी। इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ऐसी सोचें आपको आ सकती हैं, स्ट्रेस आ सकता है, बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर है आप पे, ठीक है। लेकिन इट्स अ मेजर ओवरकम चैलेंज जो आपको अपना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग चल रही है आपकी, इससे गुजरना है आपने, और उसके बाद ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कोई आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू ब्रेकअप विद समबडी, कोई ऐसा इंसान जिसका आपको इंतज़ार था, उम्मीद थी इस इंसान से, और लेकिन ये इंसान आपका दिल तोड़ेगा या तोड़ दिया है। आपको आज भी ये उम्मीद थी इस इंसान के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। ये रियलिटी, जब टावर आता है इसका मतलब रियलिटी हिट करती है, 444। कुछ चीज़ें रियलिटी में आती हैं, खुल के, आंखें सामने खोल के, ये हकीकत दिखाता है आपको। किसी का असली चेहरा आपके सामने आता है, किसी की असली नीयत आपके सामने आती है, किसी का असली इंटेंशन आपके सामने आता है। कोई आपके साथ रिलेशनशिप में कितना सिंसियर है वो निकल के आता है। हो सकता है किसी का सीक्रेट बाहर आ सकता है। आई होप ऐसी चीज़ें ना हो आपके लिए लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, लेकिन ये आपके लिए बेटर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ या आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा है, और उसका कोई चीज़ बाहर निकलती है, तो आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए फ़ायदा है। लोग टावर से डरते हैं, लेकिन ये एक चीज़ हकीकत है, एक रियलिटी है जो आपको आंखें खोलेगी, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा रिलेशनशिप में आप हैं जिसमें आपको पता है कि ये चीज़ कहीं नहीं जा रही है, ये इंसान मुझसे झूठे वादे कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, वादे पे वादे, तारीख पे तारीख, और चीज़ें बात बढ़ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा मेरे लिए। तो 8 ऑफ कप्स आप छोड़ के जाओगे इस इंसान को, क्योंकि आपको फाइनली समझ में आएगा कि ये इंसान और आपका कोई बनती नहीं है, इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। या हो सकता है इस इंसान की शादी हो जाए और आपके लिए एक बहुत बड़ा धचका आपको लगे, टावर मूवमेंट आपके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग होगा। और अगर ये ऑलरेडी हो चुका है 2025 में, और अभी तक आप उस हार्ट ब्रेक से निकले नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप उस हार्ट ब्रेक से निकले नहीं हो, इस साल यू विल बी डन। या मैंने जैसे आपसे कहा मई जून तक यू विल बी डन, क्योंकि ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, एक हीलिंग थी, एक लेसन था आपके लिए। टीचर यहाँ पे हेरोफेंट एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपने सीखना है, लर्न करना है। ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ग्रोथ के लिए आपके लिए ज़रूरी है ना। मैं उन लोगों की बात करती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, तो हो सकता है ये इंसान किसी रिलेशनशिप से निकल के आ रहा है, और या इनकी लाइफ में पहले शादी टूटी थी, रिश्ता टूटा था, बात टूटी थी, तो उनको बहुत बड़ा डर था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस इंसान के लिए, किसी पर ट्रस्ट करना, किसी से दोबारा ओपन अप होना। लेकिन आप इनका ये चीज़ें चेंज करोगी। उनको जो शादी से डर लगता था या किसी पे ट्रस्ट करने से डर लगता था, यू विल, आई थिंक आपकी प्रेजेंस या आपका साथ इस इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है। इसी तरह से आप भी हो सकते हैं। अगर आपका कहीं रिश्ता टूटा था, ब्रेकअप हुआ था, किसी ने दिल तोड़ा, किसी से शादी टूटी आपकी, और किसी के साथ आपका बात होने वाली थी वो टूटी, किसी ने आपका उम्मीद तोड़ी, आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो ये कोई है आपकी लाइफ में जो ऐसा इंसान एंटर होने वाला है। इट्स अ बिग चैलेंज, इस इंसान के लिए बहुत बड़ा माउंटेन है, एक किस्म का पहाड़ है, आपको जीतना, आपके दिल को जीतना, ट्रस्ट करना, आप पे दोबारा बिलीव करना, राइट। तो ये इंसान पूरी कोशिश करेगा। लुक एट दिस परसिवरेंस, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा, दे विल नॉट गिव अप। तो शायद इस वजह से आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ट्रू लव को लेके। या तो आपका परसेप्शन चेंज होगा इस इंसान को लेके, या इनका आपको लेके, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी चेक आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है। कुछ ये पर्सनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक को डिपेंडेंट रहे हैं, किसी लोगों पे आप डिपेंडेंट रहे हैं, तो ये आपके लिए साल बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हों। और स्टडी में भी ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। अगर आपने स्टडी नहीं की, दिल लगा के नहीं की, तो आपके लिए फेलियर हो सकता है, आपके लिए एक किस्म का चैलेंजिंग हो सकता है स्टडी को कंप्लीट करना, एजुकेशन को कंप्लीट करना। वरना आपके लिए मज़ीद ये साल जो है वो आगे जो है वो एक किस्म का डिले हो जाएगा, एक साल मज़ीद बढ़ जाएगा आपकी स्टडी में, आपके एजुकेशन में, अगर आपने सही तरीके से दिल लगा के मेहनत नहीं की। आपने, या जॉब के लिहाज से भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, या आप इस वक्त जॉबलेस हैं, एक बहुत बड़ी चैलेंज पोजीशन में है, सो कीप ट्राइंग। हो सकता है ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप हो सकता है किसी और फील्ड में ट्राई करें, ठीक है, विद अ परसिवरेंस। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में आप खड़े रहें, हो सकता है किसी और चीज़ में ट्राई करें। पाइसेस और टॉरस आप हो सकते हैं, एरीज या स्कॉर्पियो। लेट्स सी आपके फाइनेंसिस में क्या होगा इस साल। 10 ऑफ वांड्स, यस, लुक एट दिस, काफ़ी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको ओवरकम करने हैं। अगर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, प्रेशर है, तो ऑब्वियसली आपको ये वाला साल खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है। लुक एट दिस, और ये बहुत बहुत टफ होगा आपके लिए।
ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं आप पे, अगर आपकी शादी हो रही है, बच्चे हैं या आपकी ऑलरेडी शादी और बच्चे हैं, उनकी वजह से प्रेशर आ सकता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। फाइनेंशियली देखते हैं एम्प्रेस, यस कुछ लोगों के लिए मे बी यूर अ मदर, आप सिंगल मदर भी हो सकते हो या सिंगल पेरेंट हो, जिसकी वजह से आप पे प्रेशर ज़्यादा है फैमिली का। और अगर आप मैन हो, अगर आप मर्द हो, वीडियो को देख रहे हो, मैन हो और आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है, पहले सबसे पहले आपकी जॉब होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। दैट्स अ बिग चैलेंज शायद, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अब हस्बैंड या वाइफ हैं, आप दोनों कपल हैं, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। जिस तरह की एक आपको एक कंफर्ट चाहिए ना, एम्प्रेस इज़ अ कंफर्ट, पीस, लग्जरी, मनी, फाइनेंसेस, एक आपको टेंशन फ्री एक फाइनेंशियल लाइफ चाहिए, उसमें आपको बहुत स्ट्रगल होगी उसको ढूंढने में, उसको हासिल करने में। बट ऐसा लग रहा है कि जुपिटर जैसे ही जून जुलाई में जाएगा, उसमें जुपिटर का ट्रांजिट होगा, वो आपके लिए शायद फेवरेबल हो उन लोगों के लिए जो खुद कुछ ना कुछ आपका बिजनेस नीचे से बिल्कुल ग्रोथ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किसी कोई मामला आपके जो नहीं हो रहे थे वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ लक भी आपकी फेवर में होगी, किसी की तरफ से हेल्प भी मिल सकती है आपको, फाइनेंशियल हेल्प, या आपके बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि आफ्टर हार्ड वर्क अगर आप कर रहे थे तो फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, फाइनली चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। और रिश्ते में भी ऐसा लग रहा है कि बातें आगे बढ़ेंगी, शायद बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था और आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे थे, तो अब मे बी यू विल डू दैट। शायद किसी के आने से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ माउंटेन, लाइक एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी या इस इंसान के लिए। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ये करियर की बात हो रही है। यहाँ डिसेप्शन, तो किसी का असली चेहरा आपके सामने खुल के आएगा, लुक एट दिस मास्क, किसी का असली चेहरा आपके सामने खुल के आएगा एंड यू विल फाइनली से गुड बाय। शायद किसी के साथ ब्रेकअप सेपरेशन होगी आपकी, ओके। और आपने रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पहले मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको पहले रेड फ्लैग दिखाता रहा है या अभी भी दिखा रहा है। तो अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया तो ये वाला साल आपके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेस योर लव, कोई आपको अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ पर नजर आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, यू नो यू विल बी लकी, कोई है जो आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, दे एडमायर यू। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, ये पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, शायद इस वजह से ये इंसान नहीं कर पा रहा, क्योंकि इससे पहले इस इंसान को कोई चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, या एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनकी लाइफ में जो उनको डन करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, या उनकी फैमिली की स्ट्रगल, फैमिली कुछ ऐसा है जो बीच में होगा। एक्सप्रेस योर लव एंड यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। अगर कोई आपको धोखा भी दे रहा है ना और आपका किसी के सामने चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है और कोई छोड़ के जा रहा है, यू आर लवेबल। आपने ये नहीं सोचना कि यही बस आखिरी इंसान था, यही लड़की थी और यही लड़का था, इसके बाद मैं मर जाऊंगा, डबल ट्रिपल टू और समथिंग, नो। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए कार्मिक लेसन था, एक बहुत बड़ा लेसन आपको सिखा के जा रहा है। ये जो भी आपके जिसके साथ आपका ब्रेकअप होगा ना, या होने वाला है सेपरेशन, या आपकी हुई है 2025 में, इट्स अ बिगेस्ट लेसन, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। जब आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में कैसे कौन सा पार्टनर चाहिए, वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी। और अगर आपकी पहले किसी के साथ डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, या आपकी पहले रिश्ता टूटा था और कुछ ना कुछ आप हर्ट हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि दोबारा आपने लव को एक्सप्रेस करना है, दोबारा आपको बिलीव होना चाहिए, यू डिजर्व लव, ठीक है। लेकिन आप गलत लोगों से मिले, या उस इंसान की नीयत ठीक नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लेम ही कर दो सब लोगों पे और सबको एक जैसी नज़र से देखो, ये चीज़ भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप रेड फ्लैग इग्नोर नहीं कर सकते इस साल। अगर आपने किए तो फिर आपके लिए तो बहुत मसला हो जाएगा, जो कि नज़र आ रहा है ऑलरेडी। लेट्स सी इस साल के लिए एडवाइस क्या है आपके लिए ओवरऑल। शायद आप में से कुछ लोग सिर्फ सेल्फ लव पे फोकस करेंगे और एंड यू वांट टू वेट फॉर द राइट पर्सन। आपका अब जो राइट पर्सन पे आपको सिर्फ इंतजार सिर्फ उसी इंसान का होगा जिससे आपकी शादी होगी, मुझे लगता है। एंड अदर्स ऑफ यू जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप, सेपरेशन, या किसी की नीयत पे आपको शक है, या कोई किसी का कुछ सामने निकल के कुछ रियलिटी चेक होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट धुआंधार होगा, बड़ा धमाकेदार कुछ होगा विद द टावर, कुछ खुल के सामने आ जाएगा और ये चीज़ आपको हर्ट करेगी, ईजी नहीं होगी, लेकिन इट्स रियलिटी। ये बात आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपको हिम्मत देगी, इट्स अ रियलिटी, ये आप ही के फेवर में हो रही है चीज़, ठीक है। या वी हैव अ पीस, लुक एट दिस मास्क। यहाँ पे बार बार आपकी पाइल में मास्क आ रहे हैं। किसी की काफ़ी सारे लोगों के इस साल आपके सामने असली चेहरे खुल के आएंगे, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं वो सामने आएंगी, किसी की छुपी हुई नीयत आपके सामने आएगी। और रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा हो सकता है कि कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायर है, कोई आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स, दे लव यू, और लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे, तो वो मास्क भी रिमूव होगा शायद।
अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ फेवर में होगा आपकी, क्योंकि कोई है जो अपनी फीलिंग को आपसे नहीं छुपा पा रहा एंड दे विल, लेकिन ये इंसान बहुत डर रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, एंड ये इस इंसान के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है एंड दे विल डू इट. पीस. Just because some people are fueled by drama does not mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ड्रामा है, तो इस साल बहुत ड्रामा फ्री आपकी लाइफ होगी, या आपको फाइनली वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो फाइनली रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है. ये भी हो सकता है कि ये आप हैं, एक मास्क दुनिया के सामने आपने चढ़ाया हुआ है दैट यू वेरी हैप्पी, बट इन रियलिटी यू नॉट. ये कब तक चलेगा? ये आपका डिसीजन है, ये कब तक चलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि कब तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. ये जो भी चीज़ है, ओके, दैट्स योर रीडिंग. गुड लक. हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3. अगर आपने ये रिंग चूज़ की है, वेलकम ऑन योर पाइल, और आपने ये वाले आपके डेट ऑफ बर्थ है, वेलकम ऑन योर रीडिंग. 55 आप हो सकता है, 555, इस राउंड 55 में आप नंबर बहुत देख रहे हैं. मंथ ऑफ दिसंबर, फरवरी, जनवरी और मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अक्टूबर इस साल. ये 10 ऑफ वांड्स, यस, अक्टूबर का मंथ, और हमारे पास है हर्मिट रिवर्स. यहाँ पे आप रूल बाय सैटर्न भी हो सकते हैं, ठीक है. मुझे लगता है कि इस साल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लानिटरी सिचुएशन में होंगी, जिसमें जो आपकी लेट्स से, हाँ, कुछ प्लैनेट की पोजीशन ऐसी होगी जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें हैवी हो सकती हैं. 10 ऑफ वांड्स इज़ अ वेरी हैवी कार्ड, ठीक है. इसका मतलब है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर, बर्डन, और या आपके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत, कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मेहनत आपको किसी चीज़ के लिए करनी पड़ेगी. लेकिन ये सब कुछ सैटर्न की वजह से हो सकता है, आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में, या आपके 10th हाउस की वजह से, जो कि ऑब्वियसली कैरियर की बात करता है, आपकी इमेज, रेपुटेशन की बात करता है, ठीक है, आपकी सक्सेस की बात करता है, आपकी जॉब, आपकी ग्रोथ की बात करता है. तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आपको इस साल फेस करने पड़ेंगे. स्पेशली मुझे आपकी पर्सनल ग्रोथ में चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर्सनल अचीवमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पर्सनली करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कैरियर में, आपकी सक्सेस, आपकी बिजनेस पे डिपेंड करती हैं. वो भी आपको इस साल प्लानिटरी पोजीशन की वजह से चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं. एक्स्ट्रा मेहनत, डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि आपको जब मेंटली किसी चैलेंज पोजीशन से आप गुजर रहे हैं तो आपको फिजिकली भी फिट रहना है, हेल्थ वाइज, ठीक है. आपने इग्नोर नहीं करना इन चीज़ों को. यहाँ पे हर्मिट रिवर्स है, आप विर्गो भी हो सकते हैं, आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं, स्पेशली अर्थ साइन लाइक विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, और फायर साइन एरीज, लियो, सैज. द हर्मिट रिवर्स ये डेफिनेटली आइसोलेशन की बात करता है. तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल फील वेरी आइसोलेटेड दिस ईयर, या आप ऑलरेडी ये वाला साल इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, प्रेशराइज फील कर रहे हैं, काफ़ी ऑलरेडी एक बर्डन आप एक पिछले साल से, या पिछले 9 सालों से, 10 सालों से, या आप जब से आप जवान हुए हैं, एडल्ट हुए हैं, तब से आप ये प्रेशर अपनी लाइफ में लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है. नाउ लेट्स सी मोर आपकी लाइफ में इस साल क्या होगा. तो ये आप इस साल में इस एनर्जी के साथ एंटर हो रहे हैं, ठीक है. और ये वाला साल आपको, अगर आप पहले या आइसोलेटेड भी कर सकता है, अपने आपके कैरियर की वजह से आप काफ़ी प्रेशराइज, बर्डन और फील कर सकते हो, आइसोलेटेड भी फील कर सकते हो. आप में से कुछ लोग, आपका सबसे बड़ा चीज़ें ये हैं कि आप खुद को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हो. आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, चीज़ें आपको परफेक्ट वे में चाहिए, तो आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है, इस साल, जो कि आपको नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा अपने ऊपर ईजी रहें. लुक एट दिस 10 ऑफ वांड्स एंड हर्मिट. ये आप ही हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हो, सेल्फ क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हो, प्रेशर दिए जा रहे हो, बर्डन दिए जा रहे हो, लाइफ को ईजी नहीं बना रहे, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यूर अ वेरी हैवी सोल. मुझे लगता है यूर डेफिनेटली रूल्ड बाय सैटर्न, या हैवी सैटर्न का इफेक्ट है आपके बर्थ चार्ट पे. आप विर्गो भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं. यूर वेरी टफ, ओके, टफ एंड रफ, यू नो, लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको लगता है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना. थोड़ा सा लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाएं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, रिलैक्स करें अपने आप को थोड़ा सा. ये आपके लिए ज़रूरी है इस साल, ठीक है. और इस वजह से भी आइसोलेशन हो सकती है कि आपको लोगों में ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आपके लिए प्रेशर है, बर्डन है. रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, यू नो, किसी तरह का भी कनेक्शन आपके लिए बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए. 10 ऑफ वांड्स, ठीक है. आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्रिटिसाइज़ करते हो अपने आप को, या आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने आप से लव नहीं करते, या आपको लगता है कि यू नॉट गुड इनफ. तो कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, ये आपकी मैं पर्सनली बात कर रही हूँ, मेंटली और इमोशनली, या इस साल आपको ये चीज़ें फील होंगी, ज़्यादा लैक फील होगा कि कुछ कमी है मेरे अंदर. अंदर से जो आपके अंदर लोनलीपन है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप किसी और को अलाउ ही नहीं कर रहे लाइफ में, या आपके इर्द गिर्द लोग भी हैं, ठीक है, उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं होता. वेरी हैवी सोल, यूर वेरी हैवी सोल, योर एनर्जी इज़ वेरी हैवी.
और आप काफ़ी हैवी चीज़ों से गुजरे हैं या गुजर सकते हैं इस साल। लेट्स सी, ओह माय गॉड, लेट्स सी क्या होने वाला है। वी हैव जस्टिस, इस साल आपको जस्टिस मिलेगा। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इक्वालिटी, न्यूट्रलिटी एंड लॉजिक, या आप लॉजिकल माइंड सेट के हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं, मतलब विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, काफ़ी हैवी एनर्जी। आप जस्टिस सिस्टम में भी हो सकते हैं शायद इस वजह से भी, या आपका प्रोफेशन इस तरह का है, ये जॉब ऐसी है। जस्टिस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ ने, हालात ने आपको टफ बना दिया, रफ बना दिया। देन वी हैव अ स्नीक पीक 81, यहाँ पे कैट है, हो सकता है आप इस साल कोई अपना अडॉप्ट करो कैट या पेट। एंड वी हैव अ क्यूरियोसिटी, ग्लैंस एंड स्टॉकिंग, हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, किसी में आप इंटरेस्ट हो, या कोई आप में अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है। हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ नंबर 11 है, कोई 80s में पैदा हुआ है। वी हैव एटर्नल लव 50, एटर्निटी, कंसिस्टेंसी एंड सोलमेट। ओह, सो आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर योर सोलमेट, या आप क्यूरियस हो कि कौन होगा आपका सोलमेट, कब मिलेगा, किससे होगी शादी, कब होगी। लेकिन ज़्यादातर आप शादी को भी एक एक कहते हैं ना कि लॉजिक माइंड से आप देखते हो, न्यूट्रल तरीके से आप देखते हो। शादी आपके लिए रोमांस नहीं है, शादी आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यू आर डेफिनेटली गिविंग मी अर्थ साइन वाइब, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, या हैवी अर्थ प्लेसमेंट्स आपकी चार्ट में हो सकती हैं। कैप्रिकॉन का इफेक्ट बहुत, सैटर्न का इफेक्ट बहुत हैवी है आप पे, ठीक है। तो आप लव को भी जो है ना एक लॉजिकल तरीके से देखते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हो। रिलेशनशिप को भी आपके लिए एक बर्डन है, प्रेशर है, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप क्यूरियस हो सकते हो। स्नीक पीक, कुछ क्यूरियसिटी है आपके इस साल आपके माइंड में कि लव क्या, कैसा हो सकता है, किसी से लव करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, किसी के साथ रोमांटिक फील करना, किसी के साथ ये चीज़ें आप क्यूरियस हो सकती हैं। या किसी पर्सन को लेके भी आप क्यूरियस हो सकते हैं इस साल, ठीक है। हो सकता है किसी पे आपको क्रश है, आई सा 111, कोई आपको, किसी पे आपको क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, और आप डेफिनेटली उस इंसान की तरफ आपकी जाएगी नज़र। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी यूर मीटिंग समबडी जो आपसे टोटली डिफरेंट होगा विद अ कैट स्पिरिट, ठीक है। हो सकता है इस इंसान, ये कैट लवर है, या ये इंसान बिल्कुल क्यूरियस है, फन है, प्लेफुल है। तो आपको ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो क्यूरियस है, फन है, प्लेफुल है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी लाइफ बहुत काफ़ी हैवी है। यू आर अ परफेक्शनिस्ट, और आपको एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन चाहिए जो आपको रिलैक्स कर सके, न्यूट्रल हो, बैलेंस कर सके। जस्टिस का मतलब यही है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस ला सके। और इस साल शायद हो सकता है मे बी यूर मीटिंग योर सोलमेट, इटर्नल लव, लेकिन आप दोनों में एज गैप होगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। यू रियली वांट दैट, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो आपको बैलेंस कर सके। आपकी जो है ना, आप काफ़ी बहुत ही हैवी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और शायद ये वाला आपने चूज़ ही इसलिए किया है बिकॉज यू लुकिंग फॉर मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, प्रॉमिस। और इस साल हो सकता है कि कोई, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, यू विल गेट सम टाइप ऑफ ऑफर, ठीक है। कोई रिंग प्रॉमिस, या कोई इंटरनल प्रॉमिस किसी के साथ हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, बॉन्ड किसी के साथ क्रिएट हो सकता है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आप के साथ आपकी लाइफ में फ़न लेके आए, एडवेंचर लेके आए, प्लेफुल एनर्जी लेके आए, क्यूरियस हो, जिससे आप कुछ सीख सको, फन साइड। और मुझे लगता है कि यू विल मीट दिस पर्सन दिस ईयर। या किसी पे नज़र है आपकी, यू आर इंटरेस्टेड, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, या कोई आपको कर रहा है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। सो दिस कुड बी योर सोलमेट, आप इस साल अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। और यहाँ पे जस्टिस है, तो फाइनली किसी के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस लव होगा। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग टायर्ड अलोन भी हैं ऑलरेडी। यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग अलोन, यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग, इट्स नॉट लाइक सिंगल का मतलब नहीं है, मतलब लोनली। आप किसी के साथ अपनी लोनलीपन शेयर करना चाहते हो, आपको एक इटर्नल बॉन्ड चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, किसी के साथ कनेक्शन चाहिए। एंड फाइनली यू विल मीट दिस पर्सन दिस ईयर। शायद विर्गो सीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, या लिब्रा सीज़न, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आप इनको इस साल मिलोगे, या आपकी शादी हो सकती है, या इंगेजमेंट या रिंग प्रॉमिस। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, वी हैव अ क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, यस, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, तो किसी को निकलना भी है आपकी लाइफ से। चीज़ें न्यूट्रल हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती हैं। और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, तो किसी टफ सिचुएशन में आप थे जो कि टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, फाइनली चीज़ें आपकी बात लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। वी हैव फ्लूइड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, यस, हो सकता है आपको पहले किसी रिलेशनशिप में या फ्रेंड में डिसअपॉइंटमेंट रही है, तो इस वजह से आपको लगता है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मैं अलोन ही ठीक हूँ, मुझे इस तरह के लोग नहीं चाहिए, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, मैंने आपको पहले बोला 10 टाइम आपको एक्स्ट्रा इस साल मेहनत करनी पड़ेगी अपने वर्क में, अपनी सक्सेस में, और इवन लव में भी आपको पुट करनी पड़ेगी एफर्ट। ऐसा नहीं होगा, बैलेंस लव आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी है। ये नहीं होगा कि भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है, ये पसंद करती है, मुझे पसंद करता है, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट द एफर्ट। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे ये क्वेश्चन और क्यूरियस भी कर सकता है, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल।
बेसिकली आप टेबल पे क्या लेके आ रहे हो, या आप देखोगे कि ये इंसान टेबल पे आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप अगेन हमेशा ऐसा लगता है कि आप हमेशा लोगों को इस सेंस से देखते हो, क्रिटिसाइज कि ये मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, ये मेरे लिए क्या टेबल पे ला रहा है, या इसको मैं क्या दूँ, ये मेरे से क्या दे लेगा, इस तरह की चीज़। तो आप लव रिलेशनशिप्स को भी ऐसे ही देखते हो, ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव अ वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करेंगी इस साल। फाइनली आपको आंसर्स मिल सकते हैं, जिस जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो मिल सकती है, या आपको लाइफ में क्यूरियस होना चाहिए, लोगों को अलाउ करना चाहिए, करीब आएँ बात करें, या आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूँ और मेरे पास लोग आएँ, या मैं बैठी रहूँ और लोग मेरे लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग। आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी गुजर रही है, ठीक है। हो सकता है मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम टाइप ऑफ अ कार्मिक लेसन, जो कि आपके लिए इस साल जस्टिस्फाइड होंगे, ठीक है। फाइनली वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, इक्वालिटी उसमें बैलेंस आ सकता है। 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल ये वाला साल आपके लिए जजमेंट रिवर्स, या मुझे लगता है कि यू रियली जज पीपल। आपका बहुत ही एक कहते हैं ना कि लॉजिकल क्रिटिकल माइंडसेट है, परफेक्शनिस्ट वाला माइंडसेट है आपका। यू हैव टू कंट्रोल, ठीक है। यू हैव टू, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नेगेटिव माइंड भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपके अपने ऊपर डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर, आपका ये इंसान मुझे ऐसे कैसे देख रहा है, ये इंसान मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, ये फैमिली में मुझे कैसे देखती है, आप इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ये वाला साल आपको, मैंने जैसे कहा, फैमिली गैदरिंग्स और इस तरह की चीज़ें आपके लिए होंगी। फैमिली पे ज़्यादा फोकस होगा। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, बच्चे हैं, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। स्पेशली अगर आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा, उनकी स्टडी, उनकी एजुकेशन। और आपने बच्चों पे क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना। यहाँ पे स्नीक पीक आ रहा है, बच्चों को बच्चा ही रहने देना है, उनको अभी से बड़ा होने की कोशिश मत करवाएं कि ये कर लो वो कर लो, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करके, जजमेंट करके, ऐसा मत कीजिएगा। आप उनको जो है एक किस्म का क्रिटिकल कर करके, बातें कर करके, उन पे चीज़ें थोप के, अपनी वाली चीज़ें थोप के, आप बच्चों का जो है ना माइंडसेट फिर जो है ना वो ख़राब कर सकते हैं, या उनके माइंड को ओपन नहीं होने देंगे, उनको ट्रस्ट नहीं करने देंगे, बिल्ड नहीं करने देंगे। तो और आपके अंदर का जो बच्चा भी हो सकता है, अब आपकी मैं बात करूँगी, अगर आप इतने बड़े हो गए हैं, आप एक 50 ईयर्स ओल्ड हैं, 40 ईयर्स ओल्ड हैं, 30, आपके अंदर का बच्चा अभी भी एक किस्म का क्यूरियस है, उस बच्चे को बाहर निकालें, इंजॉय करें, उसको फ्रीडम दें, उसको आज़ादी दें, जो कि पहले आपको नहीं मिली। शायद आप वक्त से पहले ही बड़े हो गए, वक्त से पहले ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप मैन हैं, वुमेन हैं, चीज़ों ने वक्त से पहले ही आपको, हालात ने ही, चीज़ों ने आपको पहले ही जो है ना वो टफ़ बना दिया, ठीक है। वक्त से पहले ही आपने वो चीज़ें सीख ली, वक्त से पहले ही आपने जजमेंट रिवर्स, ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आपको आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है। और जजमेंट रिवर्स ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो आप लोगों को आप दिखाते नहीं हो, बट यू रियली जज देम डीप डाउन। आप खुद को भी जज करते हो, लोगों को भी जज करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, और आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। अपने आप पे आप बहुत हैवी हैं, और आपकी बहुत हैवी सोल है, और अपने आप को आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा काम करें, और काम लोगों के साथ बैठें, ठीक है। और कुछ फन एक्टिविटीज़ में अपना दिमाग लगाएं, पेज ऑफ सोर्ट्स। कुछ चीज़ें ऐसी करें जिसमें आपका इनर चाइल्ड बाहर आए। अब इनर चाइल्ड बाहर आना चाहिए। आपको अपने आप को खुश करना है, रिलैक्स करना है, इन्जॉय करना है। और बच्चों को भी इतना क्रिटिसाइज़ मत करें, अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, या अगर आप डरते हैं विद द जजमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ट्स के, लोग मेरे बारे में क्या बात करें, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये वाला साल आपके लिए ये चीज़ें आपको और ज़्यादा टफ बना सकता है। आप अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हो, पीपल प्लीजिंग हो सकती हैं अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहे तो। ऐसा मत करें, अपने लिए सोचें, आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपको किस चीज़ में आप क्यूरियस हैं, किस चीज़ के बारे में आप समझना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये मत सोचें कि मैं अभी इस 50 साल का, 40 साल का बुढ़ी होके लोग मेरे बारे में ऐसे कहेंगे, या मैं अभी से एक लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यंग गाय, आप एक अपनी एज आपकी 20s है, आप टीनेजर हैं, और आपको लगता है कि मैं इस तरह की कुछ चीज़ करूँगी तो ये मैं बुढ़ी लगूंगी, मैं बुढ़ा लगूंगा, फैशन ऐसा है, कपड़े ऐसे हैं, ड्रेसिंग ऐसा है, या किसी के साथ अगर मैं देखूंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सो डोंट डू दैट। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। 10 ऑफ कप्स आपके लिए मैटर क्या है। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपका किसी, अगर आप लेट्स से ओल्डर हैं और ये इंसान आपसे एज में छोटा है, लड़की या लड़का जो भी हो सकता है, दे आर यंगर देन यू, और आपको ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है, पेज ऑफ सोर्ड्स और स्नीक पीक। ये यहाँ पे भी कैट है, यहाँ पे कोई क्यूट पर्सन हो सकता है,
किसी को आप क्यूट देख रहे हो, कोई क्यूट पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, या आप किसी को क्यूट देख रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी क्यूट है, क्यूरियस हो आप इनको लेके, आप इनको पसंद करते हो कि जिस तरीके से ये इंसान बात करता है, दिखता है, बोलता है, आपको ये चीज़ें पसंद आ सकती हैं। लेकिन फिर बाद में क्या करते हो, आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो कि लोग क्या कहेंगे, बुढ़ी बुढ़ा 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 लड़की के प्यार में पड़ गया, बुढ़ा यू नो ये बुढ़ी लड़के के प्यार में पड़ गई। या आप अगर यंग हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के साथ दिखूंगा तो लोग कहेंगे कि लुक एट दिस, किस तरह का पार्टनर चूज़ किया है, एज में बड़ा है, एज में छोटा है, इस तरह की चीज़ें। या हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, विद जजमेंट रिवर्स, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम दिखते डिफरेंट हैं, हम बोलते डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जो भी है वट ये चीज़ें आप पहले ही सोच लेते हो तो फिर बाद में आपको नेगेटिविटी की क्या ज़रूरत है फैलाने की, आप पहले ही ये चीज़ें सोच लेते हो, ठीक है। लेकिन इस साल मुझे लगता है कि आपका ज़्यादातर फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए, वो मैटर आपके लिए करना चाहिए जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपके बच्चों की खुशी है, फैमिली की खुशी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने इंट्यूशन को भी सुनना है, अपनी सोल की सुने, अपनी बात सुने, अपने दिल की सुने, अपनी सोल की सुने, ना कि कि लोग क्या कहेंगे और ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये आपके बस में नहीं है। ओके, आप सजिटेरियस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एयर साइन, और ज़्यादातर मुझे वाटर साइन आप लग रहे हैं, या फायर साइन। अर्थ है तो डेफिनेटली आप कैप्रिकॉर्न या विर्गो हैं, बड़ी हैवी एनर्जी है आपकी। लिब्रा भी हो सकते हैं आप। कैरियर में देख लेते हैं आपके लिए इस साल क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या मैंने आपको पहले बोला 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेंगी विद द वर्ल्ड चीज़ों को अचीव करने के लिए। अगेन हैवी कैप्रिकॉर्न इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है, या मर्स का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है। तो या लुक एट दिस, ये वाला साल आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। इन द चैलेंजिंग पोजीशन आपको मेहनत करनी है, प्रूव करना है अपने आप को, स्टैंड करना है अपने लिए। और अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आपको, मैंने जैसे कहा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल एफर्ट, आई सर ट्रिपल वन। लेकिन आपके लिए कुछ नया भी स्टार्ट हो सकता है, कोई आपकी अचीवमेंट भी मिलेगी। अगर आप 7 सालों से, 10 सालों से, या 5 सालों से, या काफ़ी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको इस साल मिलेगा। यू विल सी इट विद द वर्ल्ड कार्ड। फाइनली जब जो ये सैटर्न एरीज में जाएगा उसमें चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी, 11-11, या कोई आपकी विशेष पूरी होंगी विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। कोई अचीवमेंट होगी, कोई सक्सेस आपको मिलेगी, सोशल मीडिया पे आपकी वाह होगी, बातें होंगी, या विद द वर्ल्ड कार्ड आप कोई चीज़ अचीव करोगे किसी चीज़ में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप ला की डिग्री कंप्लीट करोगे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी वर्क को, किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, मेहनत के बाद फाइनली ये चीज़ आपको अचीव होगी, मिलेगी, राइट। और यहाँ पे टेबल आ रहा है हार्ड वर्क अहेड, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसी मिली मिली जिसकी वजह से आप पे जिम्मेदारियाँ भी उतनी बढ़ जाएंगी, ठीक है। टफ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। और मैंने जैसे कहा, अगर आप सिंगल हैं, यू नॉट गोइंग टू बी सिंगल, यू विल फाइंड समबडी। और आप इनको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, या आप किसी गैदरिंग में, किसी इंटरनेशनल इवेंट पे, फेस्टिवल या उन चीज़ों पे मिलोगे। तो अपने आप को क्यूरियस रखें, लोगों को अलाउ करें कि वो आपके पास आएँ, या आप भी ट्राई करें। ये नहीं है कि मैं ऊपर से एनर्जी ब्लॉक्ड है लेकिन नीचे से आप क्यूरियस हैं कि मुझे भी इस तरह का पार्टनर चाहिए, मुझे भी लव चाहिए, मुझे भी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे भी। लेट्स सी लव लाइफ में आपकी क्या होगा इस साल। कुछ चीज़ें आप डन भी करेंगे, फिनिश भी करेंगे, ख़त्म भी करेंगे, अचीव भी करेंगे। किसी चीज़ में आपको डेफिनेटली काफ़ी सक्सेस फील होगी, या रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में डिसेप्शन है, शायद किसी ने आपको पहले बेट्रे किया था इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन आप ये खुद भी डिसेप्शन हो सकते हैं, डिसेप्टिव हैं, ठीक है, कि आप अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं पा रहे, लेकिन आप क्यूरियस भी हैं, देख भी रहे हो, चेक भी कर रहे हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी के साथ आपको फील हो सकता है, काफ़ी इंटेंस कार्मिक कनेक्शन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पास्ट कनेक्शन की वजह से आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपको ऐसा लगता है कि, या फाइनेंसिस और करियर, आपका फोकस ज़्यादातर इन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। इन चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है या होगा, ठीक है। कोई पास्ट का पर्सन वापस भी आ सकता है, ठीक है, जिसको आपने ब्लॉक किया था, ये चीज़ें आपने जिनके साथ थोड़ी सी न्यूट्रल चाहिए, बैलेंस चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप को पहले लव करें, अपने आप से ट्रस्ट करें, और फिर किसी को अलाउ करें, वरना आप, हो सकता है आपको खुद से ही लव नहीं है, और आपके जो लाइफ में आपके रिलेशनशिप रहे वो भी अनरिक्वाइटेड रहे, लोगों पे ट्रस्ट आपका ख़त्म हो गया है, या आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिल्ड नहीं कर पा रहे, ओपन अप नहीं हो पा रहे। ये चीज़ें आप फिर अपने न्यू रिलेशनशिप में भी लेके जाएंगे। या ये भी हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप में थे, काफ़ी अरसे से आप कार्मिक सिचुएशन में थे, उसको आप डन करोगे, ख़त्म करोगे, फिनिश करोगे। और अगर किसी के साथ आपका अनरिक्वाइटेड लव है तो वो ख़त्म होगा इस साल। लेट्स से आपको फाइनली पता चल जाएगा इसमें और कोई लव नहीं है, इसमें कोई रिलेशनशिप में कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इतना। आप जितनी भी एफर्ट पुट कर लो, कुछ नहीं हो रहा या कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो मे बी यू विल ओपन अप, और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, किसी के लिए ओपन अप होना, ट्रस्ट करना, किसी को अपने लाइफ में आने देना, एंटर होने देना, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव अ पीस, यस। तो यहाँ पे है जस्ट
बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा डज नॉट मीन यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस। मेक योर लाइफ इन अ ड्रामा फ्री जोन। या आपको अपनी लाइफ को ड्रामा फ्री करना है, लोगों के लिए खुश होना, लोगों के सामने दिखाना खुश, मे बी बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी, तो आप सच से भाग नहीं सकते, आपको सच को फेस करना पड़ेगा इस साल। और यही आपका सबसे बड़ी एडवाइस है और लेसन है आपके लिए, क्योंकि इसी में ही आपको खुशी मिलेगी, इसी में ही आपका पीस है। दैट्स योर रीडिंग।